ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वस्याति तिष्ठति क्षयमस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आज के वेद कथा की वैचारिक श्रृंखला में विचार देना चाहेंगे। राम को तो माना पर मानी नहीं राम की। हमारी संस्कृति में हम वेद के सिद्धांतों को माने, उस पर चिंतन करें और ऐसे महापुरुष जिनका जीवन वेदानुकूल था, उनका आचरण वेदानुकूल था, जिससे उन्होंने अपने जीवन को महान बनाया, हम ऐसे लोगों का गुणगान करें। हमारी संस्कृति में किसी राजा महाराजा की जय जयकार नहीं है, तपस्वियों का, मुनि ऋषियों का गुणगान करने का है। क्योंकि राजा सिर्फ अपने देश में पूज्य होता है, परंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूज्य होते हैं। यदि मैं किसी राजा के जीवन की कथा सुनता हूं तो इस बात का नहीं कि उन्होंने मार काट करके कितना धन लूटा, कितना अपना राज्य फैलाया, बल्कि हम उनके तपस्वी जीवन का, उनके सदाचारी जीवन का हम गुणगान करते हैं। हम नाम तो लेते हैं अपने महापुरुषों का, उनका गुणगान भी करते हैं, बहुत जोश खरोश के साथ हम लेते हैं, और इतना जोश खरोश के साथ लेते हैं कि हम अतिशयोक्ति और चमत्कार में चले जाते हैं। उनके उस जीवन को जिसे हमें जानने की आवश्यकता है, जिसका गुणगान करने की आवश्यकता है, उसको छोड़ के हम और आगे चले जाते हैं। भगवान राम का जीवन अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कितना प्रेरणा स्रोत है। हम उसको छोड़ के हम कहाँ पहुंच जाते हैं? तुलसी रा के कहत ही फाटत पाप पहाड़। उनके अच्छे विचारों को, कर्मों को आप मनन चिंतन कीजिए। हनुमान जी के बारे में कहेंगे उन्होंने तो पहाड़ उठा लिया, पहाड़ लेके आए थे। उन्होंने तो बाल्यावस्था में सूर्य को ही निगल लिया, लेकिन उनके उन जीवन को नहीं हम गुणगान करते कि वो चारों वेदों के प्रकांड विद्वान थे, वज्र अंग वाले थे, इसलिए बजरंगी कहा गया। उनके पिता राजा पवन अंजना से विवाह करने के बाद 12 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य की तपस्या किया था, तब अंजना के साथ गए और हनुमान जी उससे पैदा। इतना बड़ा ब्रह्मचारी, इतना बड़ा बलि होने का कारण यह था। हम उनके उस जीवन पर नहीं जाते, हम भगवान कृष्ण के उस जीवन पर नहीं जाते कि जिन्होंने गौ वृद्धि जैसा पहाड़ जैसा वीणा उठाया था, बल्कि हम ये कहते हैं कि उन्होंने गोवर्धन पहाड़ कानी उंगली पे उठाया। भगवान कृष्ण कितने मर्यादित व्यक्ति थे, उनका जीवन कितना पवित्र उज्जवल था, उनके बारे में हम ये छीटाकशी करते हैं, गीत गाते हैं कि वे तो गोपिकाओं के
वस्त्र चुरा लेते थे जब वो नदी तालाब में नग्न नहाती थी। अरे भगवान कृष्ण की कहानी आपने पढ़ी होगी। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तो उन्हें तो चीर बढ़ाया था। अबला की इज्जत रखी थी उन्होंने, उनकी अस्मिता रखी थी। उनके बारे में ऐसी बातें क्यों? कहने का मतलब यह है कि समाज में जिस चीज को आचरण में लाने की आवश्यकता है, जिस चीज को गुणगान करने की आवश्यकता है, हम उसका गुणगान नहीं करते, बल्कि हम चमत्कार में, अतिशयोक्ति में चले जाते हैं। हमें व्यक्ति के आचरण पर जाना चाहिए और उनके उस जीवन को आत्मसात करना चाहिए ताकि हमारा भी जीवन अच्छा बने। चरण छूने के लिए हम फट से झुकते हैं, चाहे वो मूर्ति ही क्यों न हो, आचरण पर नहीं जाते। हमें आचरण पर जाना चाहिए उस पूज्य व्यक्ति के। हम चित्र की पूजा, कहीं मनाही नहीं है कि हम चित्र की पूजा न करें। चित्र से चरित्र का आभास होता है। जिस चीज का चित्र होता है, हम जब उसके पास जाते हैं, उसको देखते हैं, तो उनका चरित्र कितना महान था। हम सुभाष चंद्र बोस के चित्र को देखते हैं तो हमारे में खून गर्म हो जाता है और देशभक्ति की भावना मेरे में आ जाती है। हम भगवान राम को तीर धनुष लिए हुए हम चित्र देखते हैं तो हमें वो मंजर याद आता है जब वो भुजा उठा करके भगवान राम प्रण करते हैं, निश्चर हीन करो मैं भुज उठाए प्रण। चित्र से चरित्र का आभास होता है। चित्र पूजने से हम किसी के अनुयायी नहीं होते, उनके आचरण को। मेरे कहने का मतलब कि हम चित्र और चरण छोड़ करके यदि हम उनके उस आचरण को अपनाना शुरू कर दें, उस आचरण का बखान करना शुरू कर दें, चमत्कार और अतिशयोक्ति को छोड़ के, तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। और ऐसे महापुरुषों में जो अच्छाइयाँ थी वो मेरे में आत्मसात जरूर होगी और हम दूसरों को भी हम बता सकते हैं। एक बार मैं अयोध्या में था, एक छोटा मोटा एक सत्संग हो रहा था। इत्तेफाक से मैं भी बैठा हुआ था वहाँ पे एक सज्जन थे, वो यही कहलवा रहे थे, सीताराम 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 कहिए और जाही विधि राखी राम ताही विधि रहिए। और लोग दोहरा रहे थे, मैं नहीं दोहराया, चुपचाप बैठा हुआ था। उन्होंने कहा क्यों भाई, आपको भगवान राम से कोई लगाव नहीं? हमने कहा बहुत लगाव है। भगवान राम का जीवन मनुष्य के लिए कितना प्रेरणा स्रोत है, कहा नहीं जा सकता। फिर क्यों नहीं दोहराना चाहिए? हमने कहा एक शब्द बदल दीजिए तो मैं दोहराना शुरू कर दूंगा। उन्होंने कहा क्या? हमने कहा सीताराम 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 कहिए, सही है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, ये नहीं, जाही विधि रहे राम ताही विधि रहिए। अगर हम ऐसा करेंगे और उनके आचरण पर हम चलेंगे तभी हम उनके सच्चे भक्त हो सकते हैं। आज का समाज राम को तो मानता है लेकिन राम की नहीं मानता। राम राम कहेगा, खूब कहेगा, राम को मानेगा, लेकिन राम की नहीं मानता। राम की का मतलब
कि हमें उनके आचरण पर चलना चाहिए, उस आचरण की खोज हमें करनी चाहिए, उसका बखान हमें करना चाहिए। तभी हम महापुरुषों के जीवन को अपने में आत्मसात कर पाएंगे और हम समाज को भी यही सीख दे पाएंगे। तो ये बातें आपके समक्ष हमने रखी, बड़ी सारगर्भित है कि राम को मानिए, इसके पहले राम की मानिए। जब आप राम की मान लेंगे तो अपने आप उनके प्रति प्रीति बढ़ जाएगी। आज का ये विचार आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इत्युक्तम्।